अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं स्टोरी टैब की बात करूंगा। स्टोरी टैब कब मिलता है, इससे आप चैनल ग्रो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, इसके वीडियो के अंदर जो वॉच टाइम आता है वो काउंट होता है, क्या इसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, ये वो सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर तफसील से बताने वाला हूं। मैं हूं अब्दुल घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टोरी टैब की, तो YouTube ने बहुत से क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं कि भाई इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये चीज मिलेगी, इतने होंगे तो ये चीज मिलेगी, इतने होंगे तो ये चीज मिलेगी। मैं मुख्तसर अगर बात करूं तो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको लाइव स्ट्रीम करने की और कम्युनिटी टैब ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद जब 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको स्टोरी टैब मिल जाता है, और जब 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको वेरिफिकेशन बैज मिल जाता है। ये वो चंद चीजें हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो YouTube ये कहता है कि हम 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपको कम्युनिटी टैब या जो लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन वो देंगे, लेट से लेट, जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर भी मिल जाता है, 2 दिन के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे 1 हफ्ता हो गया, 1,000 सब्सक्राइबर हुए, मुझे कम्युनिटी टैब नहीं मिला, मुझे लाइव स्ट्रीम की ऑप्शन नहीं मिली। तो उनके लिए यूट्यूब का साफ साफ ये जवाब है कि हम लोग 8 हफ्ते के अंदर अंदर देते हैं। अगर स्टोरी टैब की बात करते हैं तो स्टोरी टैब भी ऐसा ही है। 10,000 सब्सक्राइबर होने के 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपको स्टोरी टैब मिलता है, फौरन नहीं मिल जाता। चार लोगों को तो मिल जाता है, मैंने अभी बोला भी है कि मिलने को तो 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लेट से लेट 8 हफ्तों तक ना मिले तो वो लोग कहते हैं कि हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनको हेल्प में जाके आप बताएं, ईमेल करें कि भाई हमें स्टोरी टैब नहीं मिला, हमारे फ्रांस लीग को जो 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे अभी तक स्टोरी टैब नहीं मिला। तो यहाँ पर अब बात होगी स्टोरी टैब मिलने की। तो स्टोरी टैब मिल जाता है, उसके बाद इसका फायदा क्या है? तो दोस्तों स्टोरी टैब का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर मैं एक अपने चैनल के ऊपर नॉर्मल वीडियो लाता हूं, मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं 1,500 2,000, लेकिन अगर मैं स्टोरी पोस्ट करूंगा तो उसके ऊपर व्यू आएंगे 9,000 10,000, क्योंकि स्टोरी जो टैब के अंदर स्टोरी लगाई जाती है उसकी रीच बहुत ज्यादा होती है और वह 7 दिन तक आपके चैनल के ऊपर रहती है। जिस तरह व्हाट्सएप का स्टेटस 24 घंटे बाद खत्म होता है, ये 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो इसकी रीच बहुत होती है। जब रीच बढ़ती है, अब लोग क्या करते हैं, जिन चैनल को मिला हुआ वो क्या करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, उससे पहले ही उसके बारे में बता देते हैं स्टोरी टाइम में जाके भी आज मैं ये वीडियो लगाने वाला हूं, इसके मुतालिक बात होगी, आप शाम को ये वीडियो लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत अहम है। तो लोग स्टोरी से ही उस वीडियो के इंतजार में शाम तक बैठ जाते हैं, इससे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं। और जैसे ही वो वीडियो पोस्ट होती है तो बहुत से लोग फौरन देख लेते हैं। तो फौरन देखने की वजह यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है कि यार इसके इतनी तेजी से व्यू बढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, तो वो इस अच्छे को लेकर जो है उसको आगे प्रमोट कर देता है। तो इसलिए अक्सर लोग जो है जिनके 10,000 के बाद उनको टैब मिल चुका होता है वो बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं और इससे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करते हैं और व्यू भी बहुत ज्यादा, यानी आपके चैनल की ग्रोथ में ये तकरीबन मिलने के बाद 50 से 60% इजाफा कर देता है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज कर पाए। तो क्या स्टोरी टैब के अंदर लगाएगी वीडियो, इमेज या कोई भी क्लिप के ऊपर कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है? तो बिल्कुल भाई, आप जो स्टोरी टैब के अंदर भी वीडियो लगाते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ सकती है। तो आपने इसको भी मद्देनजर रखते हुए जो भी शेयर करना है स्टोरी टैब के अंदर वो बिल्कुल ठीक कम्युनिटी गाइडलाइंस को और कॉपीराइट गाइडलाइन को देखते हुए उनके ऊपर अमल करते हुए शेयर करना है, वरना आपको दोनों में से कोई भी स्ट्राइक आ सकती है। आमतौर पर तो यही होता है कि जब चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो उससे पहले ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ज्यादातर 3-4,000 सब्सक्राइबर होने पे आपके चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका होता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका होता है जब तक आपको स्टोरी टैब मिलता है। लेकिन अगर आपको अभी तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको स्टोरी टैब मिल गया, यानी आपके सब्सक्राइबर 10-15,000 भी हो गए और आप ज्यादातर शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर काम कर रहे थे और आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो स्टोरी के अंदर लगाएगी वीडियो या जो भी आप यूज करेंगे उसका वॉच टाइम काउंट के अंदर यूज नहीं होगा। यानी जो वॉच टाइम आपको रिक्वायर होता है 4,000 घंटे, उसके अंदर स्टोरी का वॉच टाइम काउंट नहीं होता।
अब बात करते हैं कि स्टोरी लगाई कैसे जाती है। तो भाई जहां पे अपलोड का बटन होता है वहां पे क्लिक करें तो ऐड टू स्टोरी का आपको एक नया टैब मिल जाएगा जब आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके ऊपर ऐड टू स्टोरी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास ऑप्शन आती है कैमरे के जरिए आप लाइव रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं, या गैलरी सेलेक्ट करके गैलरी से जाके कोई पहले से पड़ी हुई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कोई और क्लिप भी यूज कर सकते हैं किसी दूसरे का, लेकिन वो कॉपीराइटेड ना हो, फ्री हो, यानी वो क्रिएटर कॉमन में से आपने लिया हो। तो इस तरीके से आप स्टोरी लगा सकते हैं। और जिन लोगों को मिल चुका है मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करें। आप जो भी वीडियो लगाने वाले उससे 2-3 घंटे पहले स्टोरी में जाके बोलें कि शाम को फलानी वीडियो आने वाली, उसके अंदर मैं ये दिलचस्प या ये अहम मालूमात देने वाला हूं, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि इससे आपका 50 से लेकर 60% तक चैनल की ग्रोथ रेट जो बढ़ जाता है, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा आते हैं और व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं अगर आप उसको ठीक अंदाज से यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी वो बातें थी जो स्टोरी टैब को लेकर थी, मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर तफसील से बता दूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।